अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या फिर पाकिस्तान इसकी मेज़बानी नहीं करेगा। एशिया कप से मुताल्लिक ACCI ने एक नया हाइब्रिड मॉडल तरतीब दे दिया है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा और उसमें पाकिस्तान की टीम और दीगर टीमें इन एक्शन होंगी। आया जो मैचेस हिंदुस्तान दीगर टीम्स के साथ खेलेगा या फिर पाकिस्तान के साथ खेलेगा, वो मुकाबले एक न्यूट्रल वेन्यू में कराए जाएंगे, जिसके हवाले से अब एक मुल्क में नहीं कई ममालिक में ये मैचेस होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय टीम ने अपने मौक़िफ़ पर वो जमी हुई है और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने मौक़िफ़ पर जो है उसने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ताहम ACCI ने बीच का रास्ता इख्तियार कर लिया है और निकालते हुए उन्होंने एक बीच का रास्ता तय किया है, जिसने एक नया हाइब्रिड मॉडल तरतीब दिया है, जिसके फ़ौरन बाद अब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी तो इवेंट की करेगा, लेकिन जो एक बड़े इवेंट्स होने हैं, मेगा इवेंट्स होने हैं और एक बड़े टक्कर के मुकाबले होने हैं, वो आया उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं होंगे, जिसके हवाले से शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे थे कि पाकिस्तान ना सिर्फ मेज़बानी करेगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरज़मीन में एक्शन होंगे। ये मामलात अब नहीं होंगे। दूसरी जानिब नौजवान पाकिस्तानी शाहीन्स और अफ़गान फ़ाइटर्स को चैलेंज दरपेश है। दोनों टीमें पहले T20 में एशिया जो है मद्दे मुकाबिल होंगे और दोनों टीमें जो हैं ना सिर्फ मद्दे मुकाबिल हैं पहले T20 के हवाले से, कई अहम ख़बरें भी आज के मैच से मुतालिक सामने आई हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम ख़बर वो ये है कि साइम अयूब, एहसानुल्लाह, तैयब ताहिर, ज़मान ख़ान आज के मैच में डेब्यू करेंगे। दूसरी जानिब साइम अयूब और दीगर जो प्लेइंग स्क्वाड है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, साइम अयूब समेत मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफ़ीक, तैयब ताहिर, आज़म ख़ान, शादाब ख़ान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, एहसान उल्लाह और इसी के साथ साथ ज़मान ख़ान को आज के टीम में शामिल किया गया है। और देख रहे हैं कि नौजवानों पर मुश्तमिल टीम आज मैदान में उतरेगी। बाज़ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था इस इवेंट के लिए, सीनियर खिलाड़ी आराम फरमा रहे हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ थे, आज उसे आजमाया जा रहा है। देखना होगा कि क्या ये नौजवान खिलाड़ी अपनी तवक्कात पर उतर जाएंगे और उतर पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। शादाब ख़ान की जानिब से भी बयान सामने आया, एक अहम बयान उनकी जानिब से सामने आया और कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान शादाब ख़ान जो इस सीरीज़ की कप्तानी कर रहे हैं, उनकी जानिब से बयान सामने और उन्होंने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, अच्छे अंदाज से खेलने की कोशिश करेंगे, नौजवानों को सामने लाएंगे। कोशिश ये होगी कि अफ़गानिस्तान के साथ एक एग्रेसिव अंदाज से कप्तानी करूं, अपने नौजवान खिलाड़ियों को भरपूर अंदाज से मैदान में उतारूं, ताकि एक अच्छे अंदाज से ना सिर्फ क्रिकेट हो, शायकीन क्रिकेट इस क्रिकेट को एंजॉय करें। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान की टीम के पास ये सलाहियत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस अपने UAE में खेली है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से UAE की कंडीशंस को जानती है। आज शारजा में जो मैच होने जा रहा है उसके हवाले से भी ये चीज़ें तरतीब दी गई हैं कि दोनों क्राउड जो है, पाकिस्तानी हो या अफ़गानी क्राउड हो, वो साथ नहीं बैठेंगे और दोनों को अलहदा बिठाया जाएगा ताकि कोई बदअज़मी नहीं हो। दूसरी जानिब ये भी जो है बयानात सामने आए हैं, एक जानिब जहां बयान सामने आया शादाब ख़ान की जानिब से, तो दूसरी जानिब राशिद ख़ान की जानिब से भी बयान सामने आया। अफ़गानिस्तान के नए कप्तान राशिद ख़ान का भी कहना था कि बाबर आज़म को बॉलिंग कर मज़ा आता है, वो इस इवेंट में नहीं होंगे तो उन्हें काफ़ी मिस करूँगा। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि एक जानिब जिस अंदाज से नौजवान खिलाड़ियों के साथ पहले भी PSL में एक अच्छा तजर्बा रहा है, इनके साथ बॉलिंग करना भी एक चैलेंज होगा, चैलेंज करार दिया है। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, PCB लेवल 2 कोच हैं और इनके तबसरे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और ये जो भी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज से कहते हैं और बेबाग अंदाज से कहते हैं। इरफानुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और आपसे इसी हवाले से जानूँगा, एक जानिब हम देख रहे थे कि जो बादल, सियाह बादल थे, कि आया वो किस रुख तब्दील होंगे, आया पाकिस्तान मेज़बानी करेगा एशिया कप की या फिर हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा,
किस तरीके से ये ऊँट किस तरफ करवट पर बैठेगा, ये तमाम मामला तय हो गए हैं। ज़राए की जानिब से जो ख़बर सामने आई है वो यही बताया जा रहा है कि अब नए शेड्यूल के हवाले से ACCI सोच रहा है और पाकिस्तान मेज़बानी तो इवेंट की करेगा लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये इवेंट इतना दिलचस्प होगा जिसके हवाले से आज से 2 साल कबल जो क्रिकेट माहिरीन थे या फिर क्रिकेट के शौकीन अफराद थे वो इस इवेंट को लेकर तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे थे? अगर ये इंडिया नहीं आएगा तो जो टूर्नामेंट होना है जो पाकिस्तान में एशिया कप, तो उसमें थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा। जाहिर बात है, इंडिया और जब पाकिस्तान का मैच होता है तो सारी आवाम का सारा कारोबार छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के उसको ही मैच को देखते हैं। मगर ये तो आपको पता है काफी अरसे से ये सब चला आ रहा है, ना इंडिया पाकिस्तान आता है और ना पाकिस्तान इंडिया जाता है। और अभी आपने देखा भी पाकिस्तान को तो यकीन दहानी की है हिंदुस्तान ने कि आप आएँ हमारे यहाँ ICC वर्ल्ड कप में, पाकिस्तानी खिलाड़ी इन एक्शन हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनका ये भी मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, सिक्योरिटी वजूहात के तहत वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो जो मौक़िफ़ वो इख्तियार कर रहे हैं इरफान, क्या ये मौक़िफ़ मुनासिब है? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि इंडिया कह रही है कि आप पाकिस्तान वहाँ आ जाए इंडिया खेलने के लिए, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकती? अगर जब इंडिया ये कह रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हमारे प्लेयर को कुछ भी हो सकता है, तो भाई यहाँ से तो पाकिस्तान को भी कुछ हो सकता है वहाँ खेलने में। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान ने तो हमेशा ही आगे बढ़ के ही इनको हाथ मिलाने की कोशिश की है। मगर इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलना नहीं चाहते कि पाकिस्तान की टीम वहां जाए या इंडिया यहाँ पर आए, क्योंकि ये तो आपको पता है कि बीच में कश्मीर का भी मसला चल रहा है। तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे हम पाकिस्तान में आए। हाँ, ये जरूर हो सकता है ये पाकिस्तान वहां चले जाए, मगर मैं तो यही कहूंगा कि जब पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकती यहाँ पे, तो फिर पाकिस्तान को भी वहां जाना नहीं चाहिए। नाकिदीन का ये भी मानना है इरफान, जी इरफान, नाकिदीन का ये भी मानना है कि पाकिस्तान हमेशा से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मामलात रहे हैं पाकिस्तान उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश आता है और इस मरतबा भी पाकिस्तान काफ़ी अच्छे अंदाज से पेश आया और उसने जो है एक मौक़िफ़ तो इख्तियार किया लेकिन उस मौक़िफ़ पर उस तरीके से खड़ा होता हुआ डटा हुआ नज़र नहीं आया। तो क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का दिफा अच्छे अंदाज से नहीं किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा है, या फिर पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए? क्योंकि नाक़िदीन तो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, देखिए यहाँ तो हर मुल्क आके खेल चुका है, न्यूजीलैंड यहाँ आके खेल चुका है, इंग्लैंड यहाँ खेल चुका है, ठीक है ना, और भी टीम आके यहाँ खेली है, आपका पूरा PSL यहाँ पे हो गया, सारे फॉरनर्स भी यहाँ खेलने आए, तो किस बात की सिक्योरिटी चाह रहे हैं वो इंडिया वाले? मुझे बताया ना, गोरे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये भी कोई कम टीम है, थोड़ी बड़ी टीम है, यहाँ खेल के चले गई है। उन्होंने तो एक मैसेज दे दिया इंडिया को कि भाई हम लोग यहाँ खेल के गए और हमने बड़ा एंजॉय किया है। अब ये बात अलग है कि इंडिया अपनी अना पे है कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए, तो पाकिस्तान तो मेरे हिसाब से सही है, अगर ये अपना हाथ बढ़ाएंगे। एक बयान सामने आता है, एक बयान सामने है शादाब खान का, और उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और उसे जेंटल अंदाज से होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट को सियासी रंग जिस तरह से हिंदुस्तान देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये मुनासिब है? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, क्रिकेट एक जेंटलमैन क्रिकेट है, उसको क्रिकेट के हिसाब से ही चलना चाहिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम आए और वो खेले। हालांकि इंडिया की टीम, मैं आपको बताऊं, अगर इधर आएगी तो पाकिस्तान की उनके वजीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इरफानुद्दीन साहब, उनके वजीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वजीर खेल अनुराग ठाकर कहते हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान के यहाँ क्रिकेट हो रही है तो हमें जाके वहाँ क्रिकेट खेलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हुकूमत पर जिस तरीके से ये बयानबाजी का मामला, या फिर हुकूमत नहीं चाह रही है कि पाकिस्तान जाकर हिंदुस्तान की टीम खेले, तो ये तमाम तर मामला सिर्फ फतूर हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि वजीर खेल कह रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ यही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगी तो आप यकीन माने हमारी आवाम वैसी ही मोहब्बत देगी जैसे वो हर टीम को देती है। इंडिया एक दफा आने की कोशिश तो करे यहाँ पे, हमें ये भी पता है। आज के मैच के हवाले से बात करते हैं इरफान, क्योंकि ये मामला जो है ये डेडलॉक बरकरार था, लेकिन बीच का रास्ता एशिया कप के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने निकाल दिया है। अब देखना ये होगा कि किस अंदाज से नया शेड्यूल तरतीब दिया जाता है।
आज के मैच के हवाले से जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि 4 नौजवान खिलाड़ी आज के मैच में डेब्यू कर रहे हैं। साइम अयूब हों, एहसानुल्लाह हों, तैयब ताहिर हों या फिर ज़मान खान हों, वो आज इन एक्शन दिखाई देंगे। कितना खुशाइंद अमल है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि जब यंगस्टर परफॉर्म करें तो उसी टाइम उनको परफॉर्म पे उनको खिलाना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा काम किया है हमारे सिलेक्शन कमेटी जो नई आई है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज की कि भाई जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस दे रहे हैं। देखिए, आगे जब आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको अपना स्क्वाड तो तैयार करना पड़ेगा आगे के लिए कि आपके पास कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं जो आगे आपके वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। ये तो बहुत खुशहाल बात है कि पूरी नई टीम बनाइए और इसमें इनको भरपूर चांस मिलेगा। अब ये इस पे डिपेंड करता है प्लेयरों पे। इरफान, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। इरफान, जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि साइम अयूब हों, मोहम्मद हारिस हों, पूरे PSL में ज़बरदस्त अंदाज से नज़र आए, ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस हों या फिर साइम अयूब के शॉट्स हों, वो शायकीन क्रिकेट के तबसरों का मरकज़ बने रहे थे। तो किस तरीके से देखते हैं आप कि अगर आज ये जोड़ी कामयाब हो जाती है तो क्या बाबर आज़म हों या फिर मोहम्मद रिजवान हों, उन पे कोई दबाव होगा? क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी अब बाबर आज़म और रिजवान को उनको स्ट्राइक रेट के हवाले से तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कोई खौफ होगा बाबर आज़म और रिजवान पर? नहीं, मेरा ख्याल है उनको कोई खौफ नहीं होगा। देखिए, बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और रिजवान भी, ठीक है ना, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखें, बात सारी ये है कि उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपने एक क्रिकेट वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल। देखिए, PSL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। इरफान एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मुसलसल इन स्विंग पर आउट हो, गुगली पर आउट हो, वो उस पर काम भी नहीं करता हो, तो क्या वो खिलाड़ी को हम वर्ल्ड का क्लास और उसका मवाजना विराट कोहली से करेंगे? एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मुसलसल हम देख रहे हैं उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, स्ट्राइक रेट उसका बेहतर होता हुआ उस तरीके से दिखाई नहीं देता है। नौजवान खिलाड़ी कम गेंदों पर ज़्यादा रन करते हैं, यहाँ तक कि टेल एंडर पे मौजूद जो खिलाड़ी हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो भी 36 गेंदों पर 72 रन कर लेते हैं और 52 रन कर लेते हैं। तो क्या हम उसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी कहेंगे? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं, नाक़िदीन मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है जो क्रिकेटर होगा ना, क्रिकेटर, वो उसको वर्ल्ड क्लास ही बोलेगा। देखिए, जो आप क्रिकेट, अगर आप वैसे अवाम की बात करते हैं तो अवाम तो चढ़ते सूरज की पूजा करती है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो वर्ल्ड क्लास बॉल प्लेयर बन जाता है, और अगर वो परफॉर्म ना करे तो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। अभी आप नाक़िदीन का मौक़िफ़ ये है कि आप 2021 में सेमीफाइनल के वर्ल्ड कप में थे, वहाँ से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, कप्तान आपके उस वक्त बाबर आज़म थे। 2022 का वर्ल्ड कप हो, आप फाइनल में पहुँचे, शिकस्त का सामना करना पड़ा, आपकी बैटिंग नाकाम हो गई, एक जानिब आपकी बॉलिंग नाकाम हो गई, कप्तानी पर सवालात उठ रहे हैं, इसलिए आपको रेस्ट दिया गया है। क्या समझते हैं, माजी में इसी अंदाज से सरफराज अहमद खान को भी डील किया गया, एक सीरीज़ में नाकामी के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, तो क्या समझते हैं बाबर पर भी अभी खतरे के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं? देखिए काबिश भाई, ये तो मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में बात करी थी, जब बाबर बड़ा अरूज पे चल रहा था कप्तानी पे, तो मैंने आपसे ये बात करी थी कि जिस दिन उसकी कप्तानी खराब हो जाएगी उस दिन उस पर भी कोई ना कोई नजला उतरेगा। और बाबर की कप्तानी और सरफराज की कप्तानी में उनका फर्क है। सरफराज तो एक फाइटर की तरह सामने आता था कप्तानी में, मगर देखिए उसके साथ भी उन्हें क्या बुरा किया। मगर बाबर PSL के 10 मैचेस में से सरफराज ने 7 मैचेस में कप्तानी की, एक मैच में जो है जीत उनके नाम रही। इसके बाद नवाज़ ने कप्तानी की तो 2 मुसलसल 3 मैचेस में से 2 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता। तो अब तो कप्तानी पर सवालात उठ रहे हैं सरफराज की भी। नहीं, आप मेरी एक बात सुने, मुझे थोड़ा टाइम दें, मुझे 2 मिनट दें। बिल्कुल, आप सरफराज की कप्तानी को ना आप इंटरनेशनल से ना मिलाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उसने कप्तानी की है तो उसको PSL से ना मिलाएं। देखिए, PSL की अलग क्रिकेट है, वो एक लीग क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं PSL की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उसके पास इवेंट है ना जीतने वाले, जो उसने कप्तानी की है। अब बाबर ने जो कप्तानी इंटरनेशनल में की है वो PSL में कर रहा था। सर, अब माजी के रिकॉर्ड्स ही याद दिलाएंगे या फिर आज
जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। आज की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। और इरफान साहब, सरफराज का मुकाबला काफ़ी सख्त होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नौजवान बैटर्स आ गए हैं, मोहम्मद हारिस हो, आज़म खान हो, यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान भी ज़बरदस्त टच में नज़र आए। उन्होंने तीसरे सीज़न में 500 रन से ज़्यादा जो है पूरे टूर्नामेंट में रन किए हैं। तो सरफराज का मुकाबला मज़ीद सख्त हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ही प्रोग्राम में वसीम बारी साहब ने कहा कि सरफराज को सोचना होगा। T20 में तो उनका मुकाबला काफ़ी सख्त है। आया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त फॉर्म में वो नज़र आए, लेकिन ये तसलसल कब तक बरकरार रहेगा, ये भी एक सवाल है। वो तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि देखिए T20 और वनडे में तो अब सरफराज को मुझे नहीं लगता कि वो रखेंगे, क्योंकि वो तो मोइन खान भाई भी अपने स्टेटमेंट में दे चुके हैं बात कि उनको अब टेस्ट मैच देखना चाहिए। देखिए अभी उन्होंने हारिस को तैयार कर दिया है, रिजवान को रेस्ट करा के हारिस को वो पूरा चांस दे रहे हैं, उसको ग्रूम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब सरफराज T20 वनडे में आएगा। अगर वो आएगा भी तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तो वो शायद आए, क्योंकि देखिए रिजवान और हारिस एक ही प्लेयर है, तो उन्हें हारिस को तैयार कर रहे हैं वो रिजवान पे। अगर रिजवान कुछ होता है, फिट होता है या कुछ मसला होता है, तो हमारे पास हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो कीपिंग भी करेगा और ओपन बैटिंग भी करेगा। तो इसी वजह से उन्होंने खाली यंगस्टर टीम बनाई। जैसे सैन अयूब को लेके आए, तो सैन अयूब को इसलिए लेके आए कि बाबर आजम नीचे आते हैं, क्योंकि वो बाबर आजम ने तो मेरे तक पसंद आई, वो नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर ही बैटिंग करेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह खुद ही आते। मगर ये जो टीम है आपको राशिद खान की जानिब से बयान आज के मैच से मुतालिक सामने आया। उनका ये कहना था कि जिस अंदाज से बाबर आजम के साथ इन एक्शन दिखाई दिया और उन्हें बॉलिंग करता हुआ जो है एक तसलसल के साथ बॉलिंग की है काफ़ी अरसे तक, आज के इवेंट में वो बाबर आजम को मिस कर रहे हैं। और उन्होंने जो मौजूदा बैटिंग लाइनअप है उसको भी चैलेंजिंग करार दिया है पाकिस्तान की। तो क्या समझते हैं ये नौजवान जिन्हें आज मौका दिया गया है, ये सलाहियतमंद है, तवक्कात पर पूरा उतरेंगे? आप किसकी बात कर रहे हैं? बॉलिंग में किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बॉलिंग में बात कर रहा हूँ राशिद खान की, अब कप्तान है अफगानिस्तान के। बिल्कुल 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 नहीं, देखें बाबर को तो वो मिस करेगा, क्योंकि देखें बाबर तो उसको खेल ही नहीं पाता है। देखे ना अभी PSL में वो गुगली की खेल ही नहीं पा रहा था, वो फ्लिपर फिश को नहीं खेल पा रहा था, वो परेशान था। आप एक जाने बाबर को वर्ल्ड क्लास करार दे रहे हैं, दूसरी जाने आप बाबर पर खुले अंदाज से तनकीद भी कर रहे हैं कि वो खेल नहीं पाते हैं। राशिद खान को गुगली जो है उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो सर ये किस तरीके, इरफान साहब मुझे मेरी रहनुमाई कीजिएगा, एक मासूमाना सवाल है और ये काफ़ी सादा सा सवाल है, मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि किस तरीके से फिर आप बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास करार देते हैं जो खिलाड़ी गुगली पर आउट हो जाता है और खेल नहीं पाता। ये आपका अभी का बयान है। मुझे ये बताए कितनी दफा गुगली पे आउट हुआ है, ये मुझे बताएं कितनी दफा? मैं तो ये बात जानता हूँ, नाक़िदीन भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप ही ने आपसे कुछ देर पहले ये बात का इजहार किया कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और अभी आप कह रहे हैं कि वो गुगली नहीं खेल पाता। अच्छा मुझे बताएं आप, अगर एक बंदा बैट पे जाता है, अगर वो गुगली पे नहीं खेल पा रहा है, ये आप और मैं कह रहे हैं ना प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये मैं क्रिकेटर होकर बोल रहा हूँ कि वो प्रैक्टिस कर रहा है सर आप ही ने अभी प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि जिस अंदाज से बाबर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेटर्स उन्हें जो है क्लासिकल प्लेयर कहेंगे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहेंगे, किंग कहेंगे। और आप ही ने अभी लाइव प्रोग्राम में कह दिया, इस बात का वर्मला इज़हार किया कि वो गुगली नहीं खेल पाते हैं। तो दुश्वारियों का तो सामना करना पड़ता है ना। फिर आपके मैं किस बयान को ज्यादा संजीदा लूं? हाँ सुने मेरी बात, पहले मेरी बात सुने आप भाई। मसला सारा है कि देखिए वो गुगली क्यों नहीं खेल पा रहा। देखिए तो राशिद का जो एक्शन है ना, एक्शन, उसका एक्शन बड़ा डिफिकल्ट है। उसामा मीर की भी गुगली पे वो आउट हुए। सॉरी, उसामा मीर की भी गुगली पर बाबर ही आउट हुए। अच्छा उसामा मीर की मैंने उस पर नहीं देखा, वो मैच मैंने नहीं देखा वो कैसे आउट हुआ उस पर। मगर राशिद का तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल उसके मेरी जो व्यू है, मेरी जो आई देखती है कि वो उसके एक्शन पे ज्यादा उसका फोकस होता है, उसके हाथ पे फोकस नहीं होता, उसका एक्शन पे ज्यादा फोकस होता है कि वो जब वो बॉल करता है तो उसको पता नहीं चलता कि बॉल क्या हुआ है। माना ये कि ये बात तो है, मगर देखिए वो अपनी जगह तो है प्लेयर, क्योंकि देखिए हर जगह परफॉर्म करके दिया है, ऑस्ट्रेलिया पे करके दिया, न्यूजीलैंड में कर दिया। आपके पास अभी कोई ऐसा प्लेयर है उसकी जगह जो परफॉर्म करे? मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे आमिर सरफराज साहब, उन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकता, उस अंदाज से तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में आमिर सरफराज साहब ने कहा कि इससे बेहतर था कि ओपनर कोई और होता, बाबर आजम से बेहतर था। उन्होंने तो ये भी कहा।
मैं तो ये कह रहा हूँ ना, देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, वो अपनी ओपनर जो वो बना हुआ है वो पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा, मुझे इसका वजह नहीं पता, वो उसकी खुद ही वजह होगी। कोई खौफ है? आना चाहिए। इरफान साहब मुझे बताएं, कोई खौफ है अगर बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करेंगे तो क्या कोई दबाव उन पर पड़ जाएगा? मैं आपसे ये जो कह रहा हूँ, देखिए इसके लिए तो दिल चाहिए ना बड़ा, ये तो आपको बड़ा दिल चाहिए ना उसके लिए। भाई देखिए सरफराज ने क्या किया अपनी कप्तानी में, यही तो किया है कि वो नीचे पे नीचे आता रहा और लड़कों को ऊपर भेजता रहा। तो और इसके बाद वो सरफराज इतना नीचे आ गया कि उसने आखिर में टेल एंडर्स को ऊपर भेज दिया और खुद ही बैटिंग पे नहीं गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, मगर देखिए उसने एज अ क्रिकेटर ही काम किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टीम को। बाद में लोगों ने सरफराज पर भी इसी वजह से तनकीद का निशाना उन्हें बनाया कि 2019 का जब वर्ल्ड कप था हम देख रहे थे कि जो टेल एंडर्स पे बैटर मौजूद थे वो ऊपर जाकर बैटिंग करते थे। हसन अली उस वक्त ऊपर जाके बैटिंग करते थे, सरफराज बैटिंग नहीं कर रहे थे। उस वक्त साफी सवाल कर रहे थे सरफराज से कि वो ऊपर जाके बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको याद होगा। मेरा भी ये सवाल था सरफराज से कि भाई आप बैट्समैन हो, आपको करना चाहिए, आप ऊपर टैलेंटर को बैटिंग करा रहे हो तो वो उसके अपने मैच की कोई सिचुएशन होगी। सर आपकी वजाहत में आज काफी झोल है इरफान साहब, आज आपकी वजाहत में काफी झोल है। मेरा मतलब यही है कि देखिए सरफराज तो उसने जब उस वक्त बैटिंग क्यों नहीं करी वो उसको वजह पता होगी, मगर मेरा तो यही कहना था उसको कि भाई आपको ऊपर बैटिंग आई। देखिए ना वहाब रियाज और जब हसन अली उसके ऊपर बैटिंग करेंगे तो इसका मतलब उसको फिर शॉटें मारने नहीं आती। जब उसमें प्रैक्टिस शुरू हुई है तो फिर जाके उसने अपनी बैटिंग को अपने आज एक अहम तब्दीली हमने देखी है और एक ऐसी अहम तब्दीली हमने देखी और काफ़ी अरसे के बाद ये तब्दीली हमने देखी। इमाद वसीम को टीम का हिस्सा बनाया गया और उनके मुतबादिल के तौर पर मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल किया जाता था, आज वो जो है ड्रॉप किए गए हैं। तो क्या समझते हैं, इमाद वसीम जो बातें कर रहे थे, मीडिया का सारा लेकर बयानात उनके सामने आ रहे थे, क्या आज वो ग्राउंड में उतर के उन तमाम नाकिदीन के मुंह बंद करने की सलाहियत रखते हैं? आज वो मैदान में उतर के बताएंगे कि वो सीनियर खिलाड़ी हैं और बैट और बॉल से वो अपने तमाम तर नाकिदीन और साबिक जो चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम उनको गलत साबित कर पाएंगे? देखिए प्लेयर तो है वो अच्छा, देखिए चैंपियन ट्रॉफी के बाद उसको जो निकाला गया था वो तो गलत था। देखिए जब बंदा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको वजह भी तो बताई जाए ना, निकाला क्यों है। अब देखिए अभी नवाज को वो ग्रूम कर करके उन्होंने अच्छा कर दिया, अब नवाज को वो बिठा के अम्माद को खिला रहे हैं और अगर अभी अम्माद परफॉर्म कर देता है इस मैच में और आप सिर्फ परफॉर्म कर, आप कह रहे हैं नवाज को ग्रूम किया, नवाज काफ़ी ग्रूम हो गए। एशिया कप के बाद हमने देखा कि नवाज़ उस तरीके से बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए, हमने देखा वर्ल्ड कप में भी उस अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए। विराट कोहली ने जो हमें जो शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से विराट कोहली ने एक्शन दिखाई दिए, वो नवाज़ का ही ओवर था जिसमें नवाज़ वो रन्स नहीं रोक पाए। इसके फ़ौरन बाद हमने देखा PSL हुआ और PSL में भी नवाज़ जो है नाकाम साबित हुए। उनकी ना खातिर खा बैटिंग में परफॉर्मेंस रही ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस रही, इसके बाद भी वो टीम का हिस्सा है। तो किनके पसंदीदा इरफान साहब अंदरूनी कहानी बता दें। मेरी बात तो सुन ले, मुझे भी तो बोलने थे, आप भी सारे सवाल मुझे भी जवाब देने थे। देखिए ताबिश ने ये जो नवाज ने लास्ट ओवर किया था विराट कोहली के खिलाफ, तो नवाज का तो बनता ही नहीं था लास्ट ओवर। जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, इनको तो शाइन शाह अफरीदी को कराना चाहिए था या वो कोई दूसरा फारो हारिस उसको कराना चाहिए था। इन्होंने तो उसको कुर्बानी का पता बनाया जिसमें वो रन दे दिए। सेकंड चीज सर रहनुमाई कीजिएगा, इरफान साहब रहनुमाई कीजिएगा। एक बार फिर से आपने सवाल उठा दिया बाबर आजम की कप्तानी पर, आपने कहा कि नवाज से ओवर कराना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं कराना चाहिए था। आप सवाल उठा रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, तो कप्तानी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको यही तो बात कह रहा हूँ कि सरफराज में उसकी कप्तानी दोनों का फर्क है। आप मुझे आपने ऑन द रिकॉर्ड आज के बराह रास्त प्रोग्राम में दो बातें की। आपने कहा पहले कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन इसके फौरन बाद आपने कहा कि वो गूगली नहीं खेल सकते, और इसके फौरन बाद आपने ये भी कहा कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान है, और इसके फौरन बाद आपने ये भी कहा मेरे ही प्रोग्राम में अभी, मैंने अच्छा कप्तान नहीं बोला, आपने कहा उनमें सलाहियत है कप्तानी की, आपने ये बात की उन्होंने सलाहियत है कप्तानी की, लेकिन अब आपने कहा कि वो सलाहियतें जो हैं उस तरीके से दिखा रहे नहीं है। तो सर इतना झोल, इरफान साहब इतना झोल, आप मेरी बात को चेंज कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस मैच में नवाज का आखिरी ओवर नहीं बनता था, उसका आखिरी ओवर नहीं बनता था, उसका वो शाइन शाह अफरीदी हारिस को कराना चाहिए था।
क्योंकि उसका उसका फ्लो चल रहा था स्पिनर पे, तो स्पिनर की तो वहां बचत ही नहीं थी। तो उसमें मैं कप्तानी की बात ये नहीं कह रहा, कप्तानी को अच्छी नहीं कर सकता, लेकिन समटाइम कभी आपके डिसीजन आपको लेना पड़ते हैं और कभी समटाइम आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ते हैं। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सरकार की कप्तानी में और सर अक्सर हमने देखा है, अक्सर हमने देखा है कि बाबर आजम नाराज़ भी हो जाते हैं जब उन्हें ऑन द बोर्ड नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि जब शादाब को कप्तान बनाया जा रहा था, यहाँ तक कि जब शाहीन से मुताल्लिक़ कप्तान बनाने की खबरें गर्दिश में थीं, तो उस वक्त भी बाबर आजम नाराज़ हो गए थे। तो किस तरीके से देख रहे हैं, बाबर आजम मुसलसल नाराज़ भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो भाई तो ये अगर ये नाराज हो रहे हैं तो इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, मैं क्या दे सकता हूँ। मगर बात ये है कि भाई इनके बाद भी तो कोई आना है ना कप्तान, जैसे सरफराज की जगह अब सरफराज जब कप्तानी कर रहा था तो कोई नजर नहीं आ रहा था। सर आप कह रहे हैं बाबर के बाद भी कप्तान को आना है। पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब कहते हैं कि बाबर आजम हमारे जी मेरा सवाल मुकम्मल होने दे, इसके बाद इरफान साहब आप मुकम्मल कर लीजिएगा। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं, आपका मानना है कि बाबर आजम को कप्तान होना नहीं चाहिए, उनके बाद भी कोई ना कोई कप्तान तो आएगा, आपका ये मानना है। पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं असल कप्तान बाबर आजम है, जब बाबर आजम चाहेंगे, उन्होंने कहा कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा तो भले वो जिस भी फॉर्मेट से कहें, टेस्ट फॉर्मेट हो या फिर ओडीआई हो, T20 हो, जिस फॉर्मेट से भी कहें या फिर तीनों फॉर्मेट से दस्तबरदार हो जाए, वो उनका फैसला होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि बाबर आजम ये बोलेंगे बस? मुझे बताएं, पीसीबी के चेयरमैन नजम अजीज सेठी साहब का ये मानना है। मुझे पता है जी मैंने भी सुना था, नजम सेठी साहब ने जो बात बोली है कि बाबर आजम खुद जो बोलेगा हम उसको उसी का कप्तान बना देंगे, या तीनों फॉर्मेट का बोलेगा तीनों को बना देंगे। तो मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि बाबर आजम ऐसी चीज छोड़ेंगे कि मुझे वनडे का कप्तान बना दें तो T20 का ना बनाए, T20 का बना दें तो टेस्ट का ना बनाए। अगर बाबर आजम T20 के कप्तान नहीं रहते हैं, ये बात को बस एज्यूम किया जाता है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि बाबर आजम T20 के कप्तान नहीं रहते हैं, तो क्या वो एज एन ओपनर बैटर खेलेंगे? ये तो अब इसका जवाब तो वही देना चाहिए, मगर मैं ये आपका क्या मानना है, आपकी कीमती राय क्या है, क्या उन्हें टीम में शामिल एज एन ओपनर बैटर किया जाएगा? देखिए, एज अ ओपनर तो मेरे हिसाब से तो उनकी जगह बनती नहीं है, नहीं ओपनर तो उनकी जगह बनती नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनती, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में ही अच्छा खेल सकते हैं, ओपनर तो उनकी जगह नहीं बनती। हाँ, एज अ कप्तान मैं तो ये समझता हूँ अगर उनको कप्तानी से हटाया जाए तो फिर उनको तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से हटा देना चाहिए, उनको रिजाइन दे देना चाहिए कि मुझे कप्तानी नहीं करने किसी की। वजह क्या है? तीनों फॉर्मेट से अगर हम बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं तो उनकी तो परफॉर्मेंस है, टीम परफॉर्म नहीं करती है, वो तो यही कहते हैं। जब पेशावर ज़ल्मी भी हार गई तो उन्होंने कहा कि टीम ने परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग में हमने मार खाई, बैटर्स हमारे उस तरह से नहीं चले, वो तो खुद परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक ज़बरदस्त सेंचुरी की, 75 रन की इनिंग्स खेली, आया टीम उनकी शिकस्त का सामना कर रही थी। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, कप्तानी हर जगह नजर थोड़ी आती है भाई, टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं यार, तो कप्तान अकेला क्या करेगा मैच जीता के? कप्तान तो अपने डिसीजन ले सकता है, अच्छे या बुरे। एक ऐसा मशवरा दे दें इरफान साहब जिसको हम भी तस्लीम कर लें, जिसको पीसीबी वाले भी मान लें और जिस पर सब पूरी दुनिया दाद दे इरफानुद्दीन को। देखिए, मेरा तो मशवरा यही है कि बाबर आजम अगर कप्तानी करेंगे तो वो अपनी बैटिंग को तवज्जो दे नहीं पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि कप्तानी को रिजाइन दे और अपनी बैटिंग पर जैसे माजी में हमने देखा था कि कप्तान थे इमरान खान साहब और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुसलसल 3 सेंचुरियां मारी थी जावेद मियांदाद साहब ने, तो इस तरह से तब्दीली चाह रहे हैं आप? यार आप उस क्रिकेट को इस क्रिकेट से कहाँ मिला रहे ताबिश भाई, वो उस क्रिकेट को इस क्रिकेट से कहाँ मिला? ये एक और क्रिकेट हो गई है, वो और क्रिकेट थी, वो कुछ और प्लेयर्स है, ये कुछ और प्लेयर्स है। मेरा मानना यही है कि देखिए इंटरनेशनल की जो कप्तानी होती है ना, उसका प्रेशर बहुत होता है। देखिए उस वक्त इतना मीडिया नहीं था, जब आप जायजा की बात कर रहे हैं मीडिया नहीं था, अब मीडिया बहुत है, हर जगह आपकी एक चीज आपकी पकड़ी जाती है, एक चीज को आपकी नजर रखा जाता है, एक चीज पर नजर रखी जाती है। बजा फरमाया। इरफानुद्दीन साहब का मानना है कि बाबर आजम जो हैं वो बेहतर अंदाज से कप्तानी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आया उन्हें अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचना होगा। दुनिया का अजीम बैटर बनने के लिए उन्हें
कप्तानी से इस्तीफ़ा देना होगा। लेकिन दूसरी जानिब पीसीबी के चेयरमैन नजम अजीज़ सेठी साहब का मानना है कि जब बाबर आजम चाहेंगे तो वो कप्तानी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो वो दे दें, या फिर वो तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी जब तक करना चाहते हैं ये उनका इख्तियार है। आज के प्रोग्राम में इतना ही और अपने मेज़बान ताबिश मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।